सांप्रदायिक सद्भावना सम्मेलन में शामिल होने इंदौर आए कांग्रेस मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, जहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की। साथ ही दिग्विजय सिंह ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए जमकर आरोप लगाए। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास केवल एक ही एजेंडा है, हर चुनाव में विकास की बात करते हैं और आखिरी में हिंदू मुसलमान पर भाषण देते हैं। कहते हैं हिंदुओं का धर्म खतरे में है। एक और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं कि हिंदू मुसलमान का डीएनए एक है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि अगर डीएनए एक है तो लव जिहाद क्यों हो रहा है, इसकी क्या आवश्यकता है। वहीं यूपी बिहार चुनाव ओवैसी के सवाल पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लग जाता है लेकिन ओवैसी पर नहीं लगता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहिए कि उन्होंने ओवैसी को क्यों खड़ा किया। साथ ही ओवैसी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि ओवैसी अपने गृह राज्य तेलंगाना में पूरी सीट से नहीं लड़ते हैं और केवल बिहार यूपी से ही क्यों लड़ते हैं। चुनाव केवल भाजपा से मिली जुली कुश्ती है। ओवैसी की भारतीय जनता पार्टी के कट्टरपंथी विचारधारा चाहे हिंदुओं के लिए चाहे मुसलमानों के लिए एक सिक्के के दो पहलू हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मुझ पर एक तरफ जो आरएसएस ने मानहानि के दावे किए हुए हैं, वहीं ओवैसी ने भी मेरे खिलाफ मानहानि का दावा किया है। तो आपको लगता नहीं कि इसकी नीति और एक बात सुनिए, जिसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा, जिसके घर में इलाज कराने के लिए मंगलसूत्र बेचना पड़ रहा है, उसके क्या कांग्रेस को बताने की आवश्यकता है। हम लोग हमेशा से कहते आए, कोई नई बात नहीं है कि मोदी बनाम बर्बादी। जिस दिन से इन्होंने प्रधानमंत्री पद संभाला, मैं तो उस दिन से कह रहा था कि ये दुर्भाग्य इस देश का कि एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बना है जिसने कि हमेशा से नियम, कानून और संविधान को कोई ज़्यादा तरजीह नहीं दी है। और जो मैंने कहा वही हुआ। नोटबंदी किसके लिए हुई, जीएसटी किसके लिए हुई, और आज जिस प्रकार की महंगाई बढ़ रही है उससे कौन दुखी है। नोटबंदी में उन्होंने कहा था कि हम डिजिटल करेंसी की तरफ जा रहे हैं, यानी कि नोट का सर्कुलेशन कम होगा। उन्होंने 4 बातें कही थी, काला धन वापस आ जाएगा, भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा और नकली नोट खत्म हो जाएंगे। क्या चारों चीज़ों में से एक भी हुई? नहीं हुई। कहा था इतना काला धन आ जाएगा कि हर परिवार को 15-15 लाख रुपए दे देंगे, वो भी नहीं हुआ। और मैं बताना चाहता हूं, 2016 में जो नोटबंदी हुई उस समय 18 लाख करोड़ की करेंसी सर्कुलेशन में थी, उसके नोट सर्कुलेशन में थे। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ते तो करेंसी कम होती। आज आरबीआई के रिकॉर्ड बताते हैं कि वही करेंसी बढ़कर मार्केट में 27 लाख करोड़ हो चुकी है। ये 9 लाख करोड़ नए नोट आए कहां से, उसका जवाब कोई देता नहीं है। हम इसके जावेद अख्तर साहब इस देश के एक प्रतिष्ठित विचारक हैं, इसलिए उन्होंने किस संदर्भ में ये बात कही मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन इस देश में संविधान हमें अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता उसने दी हुई है और वो उनका हक है। आप उनसे सहमत हो ना हो, लेकिन आपको ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कि जिस प्रकार का मैंने पढ़ा, एक कोई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं हम उनकी फिल्म नहीं दिखाने देंगे। भाई कौन से कानून में आप रोकेंगे, जरा बता दीजिए। वैसे आपने संपत सरल जी का नाम सुना है, व्यंग्यकार का? उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से परिभाषित किया है तालिबान को। एक इक्वेशन दिया है, राजनीति प्लस धर्म
इज इक्वल टू तालिबान। सर एमबीबीएस के फाउंडेशन को विकरण नहीं होगा ओबीसी दो सीटों पे लड़ना ही चुनाव में। ओवैसी जो हैं अपना गृह राज्य तेलंगाना में सारी सीटों पे क्यों नहीं लड़ते? वहाँ क्यों नहीं लड़ते? बिहार में क्यों लड़ते हैं? यूपी में क्यों लड़ेंगे? केवल भाजपा से मिली-जुली कुश्ती है। मैं तो शुरू से इस बात को कहता रहा हूँ, कट्टरपंथी विचारधारा चाहे हिंदुओं की है चाहे मुसलमानों की हो, एक सिक्के के दो पहलू हों। और इसीलिए दिग्विजय सिंह पर एक तरफ जहां आरएसएस ने मानहानि के दावे किए हुए हैं, वहीं ओवैसी ने भी मेरे खिलाफ मानहानि का दावा किया हुआ है, और एक फ्रॉड रामदेव ने भी किया हुआ है। तो मैं इन बातों से नहीं डरता, क्योंकि जो मैं कहता हूं प्रमाण के साथ कहता हूं। बीजेपी को फायदा होगा सर ओवैसी का आने से? ये तो आप ओवैसी जी और कांग्रेस का स्टैंड क्या होगा यूपी में? ओवैसी जी और नरेंद्र मोदी जी से पूछिए क्यों खड़ा किया है। हम लोगों पे तो राष्ट्रद्रोह के केस लग जाते हैं, ओवैसी जी भी क्यों नहीं लगते? सर, जो पैटर्न है, इनके पास एकमात्र एजेंडा है, हर चुनाव में विकास की बात करेंगे, आखिरी में हिंदू मुसलमान कर देंगे। हिंदुओं धर्म खतरे में है, मुसलमान बहुमत हो जाएगा। अरे कितना झूठ बोलोगे, कितना गुमराह करोगे। एक तरफ मोहन भागवत कहते हैं हिंदू मुसलमानों का डीएनए एक है। अगर डीएनए एक है तो लव जिहाद की क्या जरूरत है? क्या आवश्यकता है? क्या कश्मीर आजाद हो गया? जी, कश्मीर आजाद हो गया। अब तो बीजेपी ट्रोल करने लगी कि कश्मीर तो इस तरह का होना चाहिए था। कश्मीर के मामले में मैंने जब कह दिया 370 के बारे में, तो सारी भाजपा मेरे खिलाफ बयानबाजी करने लगी। और ठीक एक हफ्ते बाद जिन लोगों के खिलाफ बयानबाजी हो रही थी, उन्हीं को बुलाकर नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास में चाय क्यों पिलाई? तब भाजपा क्यों चुप रही? क्यों संगी छुटभैया नेता क्यों चुप रहे? चलो, धन्यवाद। मोहन भागवत वो आज तक फिगर कोई भी मंत्री, कोई भी सरकार का प्रवक्ता नहीं दे पाया कि कितने नकली नोट आए थे, कितने असली नोट आए थे। कोई भी आज तक बताने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नकली नोटों के धंधे में शामिल रहे हैं, मैं इस बात को कह सकता हूँ। ये पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ममता के खिलाफ अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं करेगी, इसको किस नज़र से देखा जाए? जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 19 दलों ने मिलकर 21 अगस्त को तय कर लिया है, तो फिर ये प्रश्न के पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। यूपी में कांग्रेस का स्टैंड क्या होगा? हमारा स्टैंड वही होगा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रभारी मंत्री, हमारे महामंत्री कांग्रेस की, एआईसीसी की, जो वो स्टैंड लेंगी वो हमारा स्टैंड है। सर, जो घटनाएं सांप्रदायिक घटनाएं थी वेस्टर्न एमपी में, क्या आपको कोई पैटर्न फॉलो सिद्धांत पढ़ाने का प्रस्ताव मध्य प्रदेश में? ऐसा है, शायद डॉक्टर्स को मेडिकल बुक्स की आवश्यकता नहीं दिख रही है, उन्हें इनके विचारों की किताबें टेक्स्ट बुक में डालना चाहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जिस विचारधारा के लोग हैं, उनको साइंस और आधुनिक विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। भारत को वो फिर से 18वीं और 17वीं उसमें सदी में ले जाना चाहते हैं। दिग्विजय सिंह जी,